नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते तनाव की। देखिए, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा गतिरोध है जो पूरे के पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़े संघर्ष की आग में धकेल सकता है। तो आइए इन स्लाइड्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन पर असल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। एक ऐसा पॉइंट जहां से शायद वापसी करना बहुत मुश्किल हो। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे पीक टेंशन भी कहते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो हर पल और अस्थिर होती जा रही है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। जानते हैं, वैसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। स्थिति कभी भी किसी भी पल हाथ से निकल सकती है और इसीलिए इस पूरे विश्लेषण पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर इस तनाव की जड़ में है क्या और अमेरिका के अगले कदम क्या हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें अमेरिका की जो सैन्य गतिविधियां हैं उन पर पैनी नजर डालनी होगी। देखिए, अमेरिका की रणनीति के दो पहलू नजर आ रहे हैं। एक तरफ बयानों में और कागज पर उनका मकसद लगता है कि वो ईरान में सत्ता बदलना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर जो उनकी सैन्य हरकतें हो रही हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कह रही हैं। वो कहानी है एक बड़ी और सीधी कार्रवाई की तैयारी की। और अब ये खतरा सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों और जंगी जहाज़ों को ईरान की सीमा के बिल्कुल पास तैनात कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, बल्कि ये सैन्य ताकत का एक खुला प्रदर्शन है जो इस गतिरोध को और भी ज्यादा संगीन बना रहा है। और देखिए, जब दो बड़ी ताकतें इस तरह से आमने सामने खड़ी हों तो इसका असर सिर्फ उन तक ही नहीं रहता। इस तनाव की आंच अब पूरे इलाके को महसूस हो रही है और दूसरे देश भी किसी अनहोनी की आशंका से मजबूर होकर अपने अपने कदम उठा रहे हैं। हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है भारत की तरफ से जारी हुई इस एडवाइजरी से। सोचिए, जब कोई देश अपने नागरिकों को किसी जगह से फौरन निकलने के लिए कहता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि उससे यकीन हो गया है कि हालात किसी भी पल काबू से बाहर हो सकते हैं। ऐसा कदम कोई तभी उठाता है जब जंग का खतरा सिर पर मंडरा रहा हो। ये साफ दिखाता है कि अब दुनिया के बाकी देश भी इस सिचुएशन को सिर्फ एक मामूली तनाव नहीं मान रहे, बल्कि वो इसे एक संभावित जंग की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। तो ठीक है, सैन्य तैनाती हो गई, बाकी देशों की प्रतिक्रिया भी आ गई, पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि आगे क्या हो सकता है। चलिए अब जरा सबसे गंभीर परिणामों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर एक नजर डालते हैं। लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि लोगों के दिमाग में भी लड़ी जा रही है। ईरान के आम नागरिकों को रुको और देखो जैसे अजीब और रहस्यमयी मैसेज मिल रहे हैं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल है जिसका मकसद है कन्फ्यूजन और डर का माहौल बनाना, ताकि किसी भी हमले से पहले ही देश के अंदर अफरा तफरी मच जाए। अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न सामने आता है। पहले हुई सैन्य तैनाती, फिर शुरू हुए मनोवैज्ञानिक अभियान, और अब ये पूरा सिलसिला सीधे सीधे ईरान के नेतृत्व पर एक बहुत बड़े हमले की आशंका की तरफ इशारा कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ा डर है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमीनी पर सीधे हमले का। इसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं, जिसका मकसद होता है दुश्मन के नेतृत्व को ही खत्म कर देना। और अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो उसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी और कल्पना से भी परे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इस वक्त बारूद के एक ढेर पर बैठा हुआ है, और एक छोटी सी चिंगारी भी एक ऐसी आग भड़का सकती है जिसे बुझाना शायद किसी के भी बस में ना हो। ये मामला अब सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रह गया है। इसके जो भी नतीजे होंगे उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और इसीलिए हर कोई अपनी सांसें थाम कर देख रहा है कि आगे होता क्या है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस रुको और देखो के खतरनाक खेल में पहली चाल कौन चलेगा, या फिर दबाव में आकर पहले कौन झुकेगा। इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करने वाला है।